ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त वाणी सुनेंगे 1 जून 2025 की और रिवाइज है 21/10/2005 की। तो आज की अव्यक्त महावाक्य का हेडिंग है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। बाबा कहते समय संपूर्ण और संपन्न बनने का आ रहा है, इसलिए उसकी डेट फिक्स करो और एवर रेडी बनो, माना हमेशा तैयार रहो संपन्न बनकर। सुनते हैं आज की महावाक्य को विस्तार से। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते। मुख्य संबंध कौन है बाप के? बाप, शिक्षक, सत्य। वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों रूप जानते हो? जानते हैं कौन कौन सा? ब्राह्मण, फरिश्ता, 3 रूप स्थिति में 3 रूप। इस समय सभी बच्चे कौन से रूप में हैं? ब्राह्मण रूप में हैं। और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज क्या है? फरिश्ता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। सबसे विशेष, सबसे तीनों में सबसे विशेष कौन सा है? ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, सबसे बहुमूल्य कीमती जीवन है। और ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? प्यूरिटी, पवित्रता। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, सब सत्यता है। प्यूरिटी है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। अभी पूरे महीने भर जो चला अव्यक्त इशारे प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के ऊपर चला। प्यूरिटी ही सुख शांति की जननी है, माँ है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। जितनी प्यूरिटी होगी, जितनी पवित्रता होगी, उतनी ही सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर हो। उसके लिए कोई पुरुषार्थ करना, उसके लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जितनी पवित्रता होगी उतनी सुख शांति स्वाभाविक रूप से जीवन में होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। ठीक है, देवता बनने से पहले हम सब क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता सो देवता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को भी अपने 3 रूप सामने आ गए? आ गए? 2 बार पूछा बाबा। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य कौन सा है? फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो, फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं, वो है फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा और संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्का। ठीक है, पापा कहते हैं ना समस्या है तो फरिश्ता बन जाओ, क्योंकि जिस समय समस्या है उसी समय फरिश्ता नहीं, सदैव अभ्यास करना है। मन से भी, वाचा और संबंध संपर्क में हल्का रहना, लाइट रहना। हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? हल्का। हल्का पसंद है ना,
फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा और न्यारा। हाँ हाँ वो है, लेकिन फरिश्ता भी सभी का प्यारा होता है, थोड़ों का नहीं, है ना। फरिश्ता हमारा सभी रिश्ते बाबा से, उसका प्यारा बाबा तो है, लेकिन जो फरिश्ता है ना वो एक दो का प्यारा नहीं होगा, किसका होगा? सबका प्यारा होगा। सिर्फ प्यारा ही नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी उसे देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। वो हम फरिश्ते हैं ना, ऐसा हमें बनना है। हर किसी को हमसे अपनापन अनुभव हो, क्योंकि लक्ष्य क्या है? फरिश्ता तो बनना है, लेकिन लक्ष्य और क्या है? बाप समान बनना। बाप समान बनना तो बाबा किसका है? बाबा से सब प्यार करते है ना। बाबा सब क्या कहते? मेरा बाबा, है ना। ऐसे बाप समान बनना है। तो बाबा कहते जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं ना कि मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक आप बच्चों से अनुभव करें कि यह मेरा है, अपनेपन का अनुभव हो। क्योंकि हल्का होगा ना, जो हल्का होगा तो हल्कापन सबका प्रिय बना दे। खुद हल्का होगा तो सबको हल्का कर देगा, है ना। खुद बोझ रहित होगा तो सबका वो क्या हो? प्रिय होगा। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है, भारीपन नहीं हो। क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ये डबल लाइट, एक है लाइट का शरीर और एक है हल्का। देखो तो लाइट बना हल्का और एक शरीर ही कैसा? लाइट का। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। कैसे? सब अपने हैं और मैं सबका। ये मेरे लौकिक या दो चार या ईश्वरी परिवार, या तो बाबा कहते हद के मेरे नहीं, जो फरिश्ता होगा वो पूरा विश्व का होगा। बेहद माना, बेहद माना पूरा विश्व। और जहां अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे। क्योंकि बाबा ये कह रहे हैं लक्ष्य देवता बनने का है, लेकिन देवता से पहले फरिश्ता बनने का है। बिना फरिश्ता बने तो देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ये कह रहे हैं पहले ये चेक करो कि फरिश्ता स्टेज कहाँ तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है, क्वेश्चन पूछने बाबा। चेकर भी बन गए हो और मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। बाप दादा की यही शुभ आशा है अपने सभी बच्चों के प्रति कि अब समय को देखते हुए, समय कितना फास्ट गति से दौड़ रहा है, समय बहुत कम है, मंजिल समीप है। तो यही शुभ आशा है कि समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, ऐसा नहीं समझो कि कोई और महारथी है, तो जो महारथी समझते हैं उन्हों की स्टेज तो अब 95% होनी चाहिए। फरिश्ता स्टेज कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा, तो कोई आंसर दे रहा है बाबा को, किसी ने कहा 98% तो हो जाएंगे। बाबा ने 95 कहा ना, देखो क्या बोल दिया बाबा को। 95% होनी चाहिए, तो किसी ने क्या कह दिया 98% तो हो जाएंगे। इतना उमंग गुस्सा बाबा के सामने बैठने से इतना उमंग गुस्सा आ जाता कि आज ही संपन्न बन जाएंगे। ऐसा होता था ना जब प्रैक्टिकल मिलते थे, इतना नशा बाबा चढ़ाता था, लगता था फिर बाद में पेपर आता था, माया की बात अलग होती थी, लेकिन बाबा के सामने ऐसा लगता था सच में बन ही जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? मुबारक है। जो जिस बच्चे ने कहा उसको मुबारक दिया,
मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो ना, जानते भी हो कि हो ही जाना है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, बन जाएंगे। बाबा कहते गे नहीं करो, ये गीत बाबा को अच्छा नहीं लगता है। हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। बाबा कहते अब यह भाषा परिवर्तन करो। क्या करना, होना ही है, बनना ही है। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। एक एक संकल्प कितना निश्चय से बोलते हो। अभी चेक करने की स्पीड को तीव्र करो। चेक करने में टाइम मत लगाओ, फास्ट चेक करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं कि जो भी संकल्प में आया, बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं, ऐसा नहीं। चेक करो, मेकर बोला ना बाबा, चेक करो, तुरंत परिवर्तन करो। जो वीआईपीज होते हैं ना, उनकी कितनी चेकिंग होती है? होती ही नहीं होती, पता है ना। हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। ठीक है, वीआईपीज होंगे तो क्या चेक होती है? पूरी वहां पे जो है सुरक्षा पहले से ही होता है कि वो स्थान सुरक्षित है हर प्रकार से। हाँ, हर प्रकार से कड़ी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता, चेकिंग होती है। फिर वो क्या करते, कदम रख, पहले से चेकिंग होती है उस स्थान की, सर्वे होती, बार बार होती, हर प्रकार की मशीनरी से, जो हर प्रकार से होती है वहां पे। तब वहां पे क्या होते, वीआईपीज होते हैं, मिनिस्टर आएंगे, कोई आते हैं, तब वहां पे उस कदम में, हाँ भाई ये सुरक्षित है पूरी तरह, बार बार चेकिंग होगी, फिर कदम रखते। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। चेकिंग क्या होती है? पहले होती है, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल की वीआईपीज आईपीज जो है ना, वह तो एक जन्म के हैं। जो बड़े से बड़े दुनिया के हिसाब से पद पोजीशन वाले हैं, वो एक जन्म के लिए हैं। वह तो थोड़े समय के, के लिए हैं। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते। ठीक है, ध्यान से सुनना, बाबा कैसे नशा चढ़ाता। वो वीआईपीज तो एक जन्म के लिए हैं, थोड़े समय के लिए हैं, और आप ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी वी लगा दो, इतने हो। वी माना वीआईपीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत 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 विशेष जो है व्यक्तित्व, बहुत खास, वो केवल खास व्यक्ति, बहुत कहते हैं ना आईपीज वीआईपीज, एक इम्पोर्टेंट पर्सन, एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। और हम बाबा के बहुत सभी लगा दो, बहुत 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 खास हम बाबा के बच्चे, इतने वीआईपीज हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं, आप अपने आगे वी लगाते जाओ, बहुत बहुत बहुत। अपने चित्र तो देखे हैं ना जो पूजे जा रहे हैं, देखे हैं ना? देखे नहीं देखे? कहाँ देखे? मंदिरों में। चलो मंदिर नहीं देखे तो फोटो तो देखे है ना। कोई चलो नहीं देखे होंगे तो फोटो तो सभी ने देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितना मान है, कितनी कीमत है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं देवी देवताओं के, और आपका चित्र जो है वो तो 2-3 फुट में आ जाता है, और मंदिर कितना बड़ा होता है। तो कितनी आपकी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना, वैल्यू है ना। 2 बार बाबा कह रहे, आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, कितनी लाइन लगती है। और चैतन्य में कितने वीआईपीज हों। तो कदम उठाने के पहले
चेक करो। बाबा क्या कह रहे हैं, हम अभी वो जड़ है और कितनी भीड़ लग रही है, और आप अभी पता है आप सबको कि हमारी यादगार है और आप अभी चैतन्य में हो। तो बाबा कहते तो कदम उठाने के पहले चेक करो। अच्छा ये बोल रहे, ध्यान से सुनना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, बहुत लाइन। और चेतन में कितने वीवीआईपी हो, थोड़े से बाबा के बच्चे। और भक्तों की जो लाइन है वो कितने मंदिर होंगे, कितने लोग, हाँ सब लाखों करोड़ों में भीड़ होती है ना। तो कदम उठाने के पहले चेक तो करो। इतने आप खास हो, इतने आप विशेष हो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया। वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आए। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सोच समझकर काम करो, बोलते हैं ना अज्ञान काल। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। कितने स्वमान है, हजारों स्वमान। पहले सोचो फिर करो, तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। बाबा ने हमें जो मान दिया है, बाबा ने हमें जो सम्मान की सर्वोच्च सीट पर बिठाया है, उसको स्वीकार करो, बैठो। क्योंकि बाबा ने बिठाया ना उस सीट पे। तुम कौन हो हमें याद दिलाया है ना, अब स्वीकार करो, उस पोजीशन में रहो। जितना पोजीशन में रहते हो आप पोजीशन नहीं हो सकते। किसी प्रकार का माया का वार, माया विरोध नहीं कर सकते। माया की अपोजिशन तब होती है, कब होती है, जब पोजीशन में नहीं रहते, अपनी श्रेष्ठ स्वमान की सीट से नीचे उतर जाते, तब माया वार करती है। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। सबका लक्ष्य तो है संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का है। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है, क्या है? लक्ष्य है ना। सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। वाह, बाबा देख रहे हैं, देखो संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक, कब तक? हाँ, अभी अभी आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है? कोर्स कराते हैं, तो होता है ना, आप जीवन का लक्ष्य क्या है बताते हैं ना। लौकिक में भी पूछते हैं ना, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज तो, और जब कोर्स आदि कराते कोई नए आते हैं, लौकिक में भी पूछते भाई क्या लक्ष्य है आपका जीवन का, फिर यहाँ का लक्ष्य बता दे। तो बाप दादा विशेष टीचर्स से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सिटिंग, बाबा सब देखता है ना, पुरुषार्थ के लिए करेंगे, जो भी है सेवा की योजना, बैठ के मीटिंग सिटिंग जो है बाबा देखते हैं। लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे, मतलब सबके लिए ऐसी योजना बनाओ, ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, है ना, जो भी प्रोग्राम होते हैं, है ना, तो जो फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट। इसकी डेट नहीं है, इसकी डेट किस पे पॉइंट चल रही है? संपन्न, संपूर्ण संपन्न बनने की, इसकी डेट फिक्स नहीं है। फंक्शन की डेट फिक्स करते हो, क्या इसकी डेट फिक्स की है? जितने साल चाहिए उतने बता दो। बाबा कहते यार डेट मुझे बताओ। क्यों?
क्यों बाबा ऐसा कह रहे हैं? बाबा कहते क्यों मैं पूछ रहा हूं ऐसा, क्यों बाप दादा ऐसा क्यों क्यों कहते हैं? कि डेट बताओ, आज ही फाइनल डेट बताओ, कब तक संपूर्ण संपन्न बनेंगे, डेट पूछ रहे बाबा, अभी बताओ बोल रहे बाबा। क्यों? और बाबा एक प्रश्न कह रहे हैं कि बाप दादा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं बाबा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताओ क्यों? हाँ हाँ, क्योंकि बाप से प्रकृति भी पूछती है और कुछ पूछ रही है, कब तक विनाश करें। प्रकृति क्या पूछ रही है? हम तैयारी में हैं, क्योंकि जो विनाश और संपन्न असंपूर्णता का दोनों का कनेक्शन है। जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे तो विनाश होगा, विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है ना, प्रकृति का पांचों तत्व का रोल है ना फाइनल में। तो बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे। तो बाप दादा बताओ क्या जवाब दे? बाबा कहते मैं तुमसे पूछूंगा तब तो जवाब दूंगा ना। अब बाप दादा क्या जवाब दे? अब बाप दादा तो बच्चों से ही पूछेंगे ना। बाप दादा से प्रकृति पूछ रही है कि बच्चे कब तक संपूर्ण कब तक बनेंगे आपके बच्चे? तो बाबा किससे पूछेगा? बच्चों से। कब तक? बाबा क्वेश्चन करे, बताओ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, फिर से बाबा रिपीट करें, कब तक? 2036 लास्ट तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स भी बैठे हैं ना, विदेशी बाबा के बच्चे भी भाई बहन बैठे हैं, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। बाबा ने नशा चढ़ाया, डबल विदेशी माना डबल पुरुषार्थ। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बाबा ने नशा चढ़ाया, आप उदाहरण बनो, आप जल्दी करो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां, सर्व गुणों से संपन्न। एक दो शक्ति नहीं, कुछ गुण नहीं, एक भी गुणों की कमी नहीं। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां, अष्ट शक्ति तो पता ही है, और सर्व शक्तियां और सर्व गुण, जो बाप के गुण है, जो दैवी गुण है, अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार में ही चार में चार। अगर एक में कमजोर हो गए, अगर वाचा में कमजोर हो गए, बाप समान बनने में हमारे वाचा बाप समान नहीं है, है ना, संपन्न और संपूर्ण बनने का के लक्षण के अनुसार नहीं है वाचा, या मनसा में लूज हो गए, या संबंध में, संबंध संपर्क में, तो बाबा कहते एक में भी हो गए ना, कमजोर हो गए, तो उसको संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया। कर्म सब में आया ना, तो सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, संबंध संपर्क में आते हैं कि जैसा हमारा आचरण होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा, ये सब आ गया ना। ऐसे नहीं कि मनसा और वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है, मतलब ठीक करना है। सुनाया ना संबंध संपर्क में क्या, ये बाबा बता रहे, क्या बताओ, शुरू बताए बाबा ने। संबंध संपर्क में क्या होना चाहिए? मनसा वाचा का तो पता है, हाँ हाँ, और क्या बोला बाबा ने? देखो शुरू बोला ना, संबंध संपर्क में क्या होना चाहिए? जैसे बाप समान कैसा था, बाबा से जो मिलता था क्या फील करता था बाबा से, और क्या फील करता था बाबा से? मेरा बाबा। क्या फील करता था बाबा? मेरा। तो सुनाया ना, जिसके भी सामने जाए, चाहे जिसके भी संपर्क में आए, कोई भी हो, अलौकिक हो लौकिक हो, जो भी मिलते हैं आपसे सारा दिन में कार्य व्यवहार में आते हैं, तो जिसके भी संपर्क में आए जाए, वो अनुभव करे कि यह मेरा है, अपनापन अनुभव। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है,
थोड़ा भारीपन होता है, लेकिन अपने के ऊपर जो अपना है उसके प्रति हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं, सबसे माना सबसे, ऐसे नहीं कि अपने जोन में हल्के, दूसरे जोन में नहीं, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के, बाकी से आप मतलब नहीं रख रहे हैं, अपने ही संतुष्ट कर रहे हैं, आपका जोन वाले आपको अपना मान रहे हैं, आपके सेंटर वाले आपको अपना मान रहे हैं, तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? बाबा क्या कह रहे हैं? पूरा विश्व आपको अपना माने। ना विश्व कल्याणी बन सकते हैं, फिर तो ना विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ये नहीं है कि तखत पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, राज्य का राज्य अधिकार है, राज्य का, ठीक है। राजधानी में जो रॉयल फैमिली में राज्य अधिकार किसका है? पूरे राज्य का। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना। प्रकृति ने मुझसे पूछा है कि आपके बच्चे कब तैयार होंगे, कब मैं विनाश करूं, विनाश का कार्य मैं कब शुरू करूं अपने। तो बाबा कहते कब तक के प्रश्न का उत्तर दो, बोल रहे हैं बाबा। मीटिंग करेंगे ना, फंक्शन की मीटिंग सेटिंग तो करते हो, इसकी मीटिंग करो, मीटिंग करके फाइनल करना। बाबा कहते मुझे बताना फाइनल करके, ठीक है। अच्छा, सभी ठीक हैं, उमंग आता है कि करना ही है और होना ही है, ऐसा उमंग आता है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है रोज रोज। माया भी देखती है। बाबा बच्चों के अंदर उमंग उत्साह दिलाता है ना, बच्चे उमंग उत्साह में आ जाते हैं, तो माया भी क्या करती है? देखती है। ये उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है। छोड़ेगी क्या? उसका काम ही है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक आ रहा है ना। किसका? माया। माया का जाने का समय नजदीक आ रहा है। आधा कल्प के लिए जाने वाली है। आधा कल्प तक बाबा के बच्चों पे उसने राज किया है। तो क्या करती है? तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वह यूज करती है। साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, हर प्रकार की माया क्या कर रही है? विधि अपना रही है, सब यूज कर रही है। एक चीज और सुनना, और ऐसी पालना करती है किसकी? जो समझ ही नहीं सकते कि माया की पालना है। ठीक है, माया भी पालना करती है। कह रहे ना, ईश्वरी रूप में भी माया पालना करी, पता है ना भी। माया का कितना रूप है, पहचान नहीं। बाबा को छोड़ छोड़ के कहाँ कहाँ मिलन बना रहे, कहाँ का बन रहे हैं ना। माया ऐसी पालना करेगी, पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या लगे। हम तो बहुत अच्छे हैं, तो बाबा ही है, बाबा ही हमारी पालना की पालना कौन कर रही है ना। एक तो एग्जाम्पल दिया, और भी कई रूप से माया पालना करती है। अमृत वेले सुला देगी, सो जाओ सो जाओ, थोड़ा और टाइम होगा फिर उठेंगे, फिर पूरा ही सुला देगी ऐसा। कभी सेंटर मत जाओ। कहीं ना कहीं माया ऐसी पालना ऐसी करती है जो समझ ही नहीं सकेंगे कि यह माया की पालना है। अभी जो पहले बोला उस पर समझ सकते हो। ये माया की मत है या बाप की? वो लोग समझे बाबा ही हमको समझा रहा है, कितना अच्छा समझ, बाबा ही हमें ज्ञान दे रहा है, लेकिन माया उसके अलग पालना कर रही है। माया पालना कर रही है कि नहीं? हाँ, तो ये भी क्या है? माया का ये रूप भी चल रहा है अभी। माया की मत है या बाप की मत है, पता ही नहीं चलता, उसमें मिक्स कर देते हैं। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके
दो शब्द ही है ना, जिसे ठीक करना है। पुरुषार्थ में बाबा कहते हैं या फरिश्ता बनने में पुरुषार्थ में जो रुकावट होती है, दो शब्द हैं जो कॉमन शब्द है, सामान्य सा शब्द है, मुश्किल भी नहीं है और अनेक बार यूज भी करते हो, जिसमें गड़बड़ा जाता है। ठीक है, वह क्या है जिसको चेंज कर, हाँ, मैं और मेरा। इसमें ही क्या होता है, ये तो सामान्य शब्द है, मैं मेरा हम यूज करते हैं कॉमन रीति से, है ना। लेकिन बाप दादा ने बहुत सहज विधि बताई है। इस मैं और मेरेपन को परिवर्तन करने की याद है। देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए क्या नजर, हाँ राइट, मैं हूं ही आत्मा। मैं जब शब्द है ना, देह भार नहीं आना चाहिए, उस समय क्या याद आना चाहिए, मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और आत्मा का रूप लाओ, प्रैक्टिस करो आज से। मैं शब्द बोलो और आत्मा का रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो कि मैं आत्मा, ऐसे नहीं बोलो। आत्मा, हाँ बिल्कुल, वो स्वरूप, वो ज्योति स्वरूप, वो बिंदु स्वरूप आपको स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। ये बाबा बोल रहे हैं, आज प्रैक्टिस करना है इसका। यहाँ नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो ना, तो पहले क्या कहो, मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, डेज डेज डेज, खूब मेरापन, मेरा यह, ये तो। लेकिन पहले मेरा बाबा, मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। ऐसा अभ्यास करो। कोई चीज वस्तु नहीं, जहां मेरा आया बस बाबा है। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई, और मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। नेचर और नेचुरल बनाओ, ये स्वभाव बना लो, स्वाभाविक रूप से फिर होगा। सहज है ना या मुश्किल है, माया पालना करे, देखो पीछे। सहज है ना या मुश्किल है, जानते ही हो ना मैं आत्मा हूं। सिर्फ उस समय मानते नहीं हो, जानते हो। जानना 100% है, तो मानना परसेंटेज में, मानो भी उसको। जान रहे मैं आत्मा हूं, लेकिन मान के चलो, अनुभव में लाओ। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, जब देह भान में आने में क्या टाइम लगता है, क्या कोई कठिन या मुश्किलात होती है क्या, अपने आप आ जाता है कि मैं शरीर हूं, वो तो नेचुरल याद आता है। तो मैं शब्द मुख में, मुख के पहले संकल्प में आता है, तो संकल्प में जब भी मैं शब्द आए तो फौरन आत्मा का स्वरूप सामने आए। यह अभ्यास करना सहज नहीं है, पूछने बाबा क्वेश्चन, सहज है नहीं, अभ्यास करेंगे तो। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, अभ्यास की बात हो रही है। अगर अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा नेचर बन जाएगा। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, साथ में आत्मा साथ में बोलना। पहले कई बार सब लोग शुरू भी किए थे, मैं आत्मा जा रहा हूँ, मैं आत्मा ऐसे कर रही हूँ, मैं आत्मा ऐसा बोलते थे ना पहले। तो बाबा कहते हैं उसको क्या करना है, यह अभ्यास करना क्या सहज नहीं है। करेंगे तो अभ्यास। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, साथ में आत्मा बोलना, पक्का हो जाए। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आत्मा हूं। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संसार, हमारा संसार कौन है, बाप दादा। आत्मा का संस्कार क्या है फिर, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। आत्मा का संसार है, हमारा संसार हमारा बाबा, बाप दादा।
और आत्मा का संस्कार क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देव। तो क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल करना, इसको रोज ड्रिल करना है ना, एक्सरसाइज करना। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना शरीर के लिए ड्रिल करो, वो बोलते हैं कि मन का ड्रिल करो, उसको तो आता ही नहीं। हमारा सर्जन क्या करते हैं? सारा इफेक्ट मन में पड़ता है। मन अस्वस्थ है ना आज, मन की ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। पांच स्वरूप है ना अपने पास, एक्सरसाइज करो। तो यह भी एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा मेरा बाबा। तो ड्रामा, ठीक है, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। मैं आत्मा मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, ठीक है, होना चाहिए किसको? जो रचयिता है उसको तेज होना, रचना को तेज होना चाहिए, फास्ट की रचना को, रचयिता को, रचना को कि रचयिता होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी के प्रमाण तो क्रिएशन माना रचना तेज जा रहा है। बाबा कहते समय किसकी रचना है? आपकी रचना है ना समय। हम बच्चों की, बाबा कहते हैं बच्चों की रचना है ना। होना चाहिए आपको फास्ट, लेकिन अभी कौन फास्ट जा रहा है? बोलते ना समय बहुत फास्ट जा रहा है। हाँ, प्रकृति एवर रेडी है, एकदम तैयार है प्रकृति विनाश करने के लिए। सिर्फ ऑर्डर के रुकी हुई है। और किसको बोल रही? फिर किसको सुना रही? बाप दादा को। बाप दादा को बोल रही है ना बार बार, कब तैयार होंगे वो लोग, कब तैयार होंगे? क्या हम तो तैयार हैं, माया और क्या प्रकृति तैयार है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय। प्रलय होगा क्या कभी? विनाश के बाद क्या प्रलय होगा क्या? तो क्या होगा विनाश के बाद? बोलो। स्थापना होगा, स्थापना होगा। तो तैयारी तो चाहिए ना। लोग कहते विनाश के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विनाश के बाद तो स्थापना होगी। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी तो होना चाहिए ना। समय फर्स्ट गति से जा रहा है, हाँ सब कुछ तैयार है। तो बाबा कहते जो निमित्त है उनको भी क्या होना चाहिए? एवर रेडी, पूरी तैयारी होनी चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना। किसी को देखा ब्रह्मा बाबा ने? देखा? बच्चे मैं तो पुरुषार्थी हूँ, आप मेरे से आगे हो, आप मेरे से आगे हो। क्या बन गया बाबा? नंबर 1 बन गए। एग्जाम्पल बने ना गुप्त पुरुषार्थ करके। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? हाँ बाबा कौन बनते? बाबा देखेंगे। स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। समय बहुत कम है, समय बहुत तेज गति से जा रहा है, बहुत समय बहुत फास्ट गति से। तो अपने को देखो कह रहे बाबा कि मेरी पुरुषार्थ की गति क्या है, मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक है, क्या समय प्रमाण है, उससे भी आगे होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना आप संपन्न बनकर समय का आह्वान करो, आ जाओ हम तैयार हैं। उसके पहले आप आगे चलो, क्योंकि समय पर तो सभी तैयार हो जाएंगे। समय तो सबको संपन्न बनाएगा, लेकिन समय के पहले। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव, एक निमित्त जब भाव आएगा तो किसी प्रकार का अहंकार नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा। मैं निमित्त हूँ, करण करावनार बाबा। कहते ना हम केवल उंगली बस लगाते, सारा काम किसका है? तो ब्राह्मण से फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, उसी प्रकार का अहंकार में नम्रता का भाव। तो इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। क्या क्या? निमित्त और निमित्त के साथ निर्माण।
इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, देहभान का मैंपन, मेरापन भी खत्म हो जाएगा जब निमित्त समझेंगे। निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं, अहंकार नहीं होता है, नम्रता नम्र भाव के होते हैं ना, उतना मान मिलता है। और कहते अभिमान वाले को मान नहीं मिलता। निर्माण आप बच्चे बनेंगे तो निर्माण वाले को क्या होगा, क्योंकि जो निर्माण होता है ना वो सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना, भाव और भावना दो चीजें होती है ना। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। निमित्त निर्माण के साथ भावना कैसी होनी चाहिए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ऐसा है ना शुभ। कैसा भी हो कोई आपका निमित्त और निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाए। आपके अगर संकल्प, आपकी जो स्थिति ऐसी हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी शुभ भावना से, आपके शुभ संकल्प से ऐसा वायुमंडल बनेगा जो सामने किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन वाला हो, गलत वाइब्रेशन वाला हो, नेगेटिव वाइब्रेशन वाला हो, किसी भी प्रकार का हो, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, बच्चे भी तो एक से एक बढ़कर होशियार बच्चे हैं ना। तो बाबा जब ऐसा कहते हैं ना कि आप ऐसे करके देखो तो क्या हो जाएगा, सामने वाला कैसा भी बदल जाएगा। अब देखो एक से अब क्या बाबा से क्या बोल रहे हैं। कई बच्चे रूह रिहान करते, सुन लिया मुरली, बाबा ने ऐसा बोला, कोशिश भी ट्राई किए होंगे, तो कहते हैं हमने तो 1 मास से शुभ भावना रखी है। हाँ, किसी के लिए होगा कितने समय से, 1 मास से शुभ भावना रखी, मैंने किसी के लिए रखे होंगे, वहां तो बदलता ही नहीं है, थक गए फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलेगा बाबा, है ना, है ऐसा किसी के साथ, है ना सब बहुत। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है, जो सामने वाला जो पेपर ले रहा है बाबा बच्चों का, ठीक है, अपने परिवार में हो सकते हैं, लौकिक में हो सकते हैं, अलौकिक में हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, संबंध जो भी होंगे, है ना, किसी के लिए सब लोग जान रहे हैं हाँ कई साल से, हाँ ठीक है। तो देखो उत्तर सुनो, चलो अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी, ठीक है। बाबा क्या कह रहे, आपने जिसके प्रति शुभ भावना 1 महीना तक रखा, वो नहीं बदला, तो उसके लिए उसकी तरफ से बाबा बोल रहे हैं, कोई भी हो, देखो बाबा की लाखों बच्चे हैं ना, उस बेचारे की जो वृत्ति या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी, तो उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, कि नहीं लगेगा, कि जल्दी हो जाएगा। अच्छा, मानो वो नहीं बदलता है, ठीक है, नहीं बदल रहा है, आपने कोशिश किया, शुभ भावना रखा, नहीं बदला, तो आप तो अपने को ठीक रखो ना, कि उसके प्रभाव में आ जाते हो। बाबा ये कह रहे हैं, हाँ, वो नहीं बदल रहा, तुम्हारा क्या हो गया, वो पेपर ले रहा है, पेपर ले रहा है, नहीं बदल रहा, हम शुभ भावना कर रहे हैं, योग ला, तो अपना भी क्या हो जाता है, क्या हो गया, उमंग गुस्सा खत्म, उदासी आ जाती है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं करो ना, चलो नहीं बदलता है पत्थर, थोड़ा उसको टाइम थोड़ा दो, और अपने को तो आप ठीक रखो ना, उसके प्रभाव में क्यों आते हैं, बाबा का कहना, उसके प्रभाव में आ गए ना, रिमोट किसके हाथ में दे दिया, उसके हाथ में दे दिया। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना, आप क्यों दिल से कष्ट हो जाते, पक्का करो इसको, आप क्यों दिल से कष्ट हो जाते हो, ऐसे पॉइंट नोट रखना चाहिए। इसलिए मुरली जो है ना, हमको सबको क्या करती, जागृत करती है। मुरली जो है ना,
फिर से खड़ा कर देती है, उठा देती है। ऐसे मुरली का कलेक्शन करके रखो। अच्छा, वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदलना चाहूं ना, वरना उसके जैसे मैं बनना। अगर आप दिल शिकस्त हो गए, जैसे वो तो उसके कारण आप दिल शिकस्त हो गए, तो पावरफुल तो वो आपसे हो गया जो उसने आपको बदल दिया। क्या बोले? तो पावरफुल तो वो हो गया ना जो आपको बदल दिया। तो आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? बाबा कहते मैंने जिस सीट पर तुम्हें बिठाया है नीचे स्वमान में, उस सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए, व्यर्थ संकल्प भी। क्यों क्यों कहा? कोई कुछ बोला, क्यों है? क्यों कहा? और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। जैसे क्यों कहा, क्वेश्चन मार्क आया तो दरवाजा क्या हो गया? फिर खुल गया वेस्ट थॉट का, फिर लंबी लाइन लग गई। और वह दरवाजा जो खुल गया ना, बंद बहुत मुश्किल से होता है। क्यों का दरवाजा खुला तो एक प्रश्न के आगे कितने प्रश्न चलेंगे? व्यर्थ संकल्प। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर आप वाइब्रेशन देते, अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को आप ठीक रखो, पावरफुल रखो, और आप क्या करो? रहम दिल की भावना से आप वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। अगर पोजीशन से नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा? व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन, विरोध हो जाता है, टकराहट हो जाता है ना। पोजीशन से नीचे आएंगे तो देखो सामने वाला ऐसा है, हम भी अपने पोजीशन में उसके से भूल गए कि हम कौन है ना, तो क्या हो जाएगा? अपनी पोजीशन से उतर जाएंगे, दोनों में झगड़ा होगा ही नहीं होगा, टकराहट होगी नहीं होगी संस्कारों में। स्वभाव संस्कार में आप पोजीशन हो जाती। कब? जब स्वमान की सीट से उतर जाते हैं। विचारों में भी आप पोजीशन हो जाती है ना, इसलिए आप अपनी पोजीशन में रहो तो कभी अपोजिशन नहीं हो। कोई कैसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, होता है ना, कोई बोल देता है कुछ ऐसा बाबा के बच्चों को, कोई बाहर वाला भी कुछ, तो क्या हो जाते हैं? उतर के उसके साथ शामिल हो जाते हैं ना। तो कल क्या करेंगे? याद है? बाप दादा का प्यार है ना, क्योंकि बाबा तो शाम को आते थे, रात तक, क्योंकि मुरली अच्छी लंबी चल रही ना, रात हो गई होगी, तो कल की बात किया। अभी तो सवेरे हम सुबह के समय रिवाइज मुरली करे, तो कल के लिए नहीं, हमें क्या करना है? आज से। याद है ना, बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कि सब मेरे बच्चे ब्रह्मा बाप समान बन जाए। शिव बाबा क्या समझते? मेरा मुरब्बी बच्चा है ना ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा को मुरब्बी बच्चा बाप समान बन गया। तो शिव बाबा क्या चाहते? मेरे सब बच्चे ब्रह्मा बाप समान बन जाए, फरिश्ता बन जाए। ब्रह्मा बाबा क्या बन गए? फरिश्ता। क्या बाप के आगे, अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? क्या ब्रह्मा बाबा के पास विरोध करने के लिए नहीं आए? क्या किसकी अपोजिशन आई? बताओ, ब्रह्मा बाबा क्या किसकी अपोजिशन आई? माया की भी आई, तो आत्माओं की भी आई, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक में भी आए ना बाबा के पास। लौकिक उनके खुद की बिरादरी से आए, समाज से आए, परिवार से आए। प्रकृति की भी हुई, प्रकृति ने पेपर लिया ना, लेकिन क्या ब्रह्मा बाप ने अपनी पोजीशन छोड़ी? निश्चय बुद्धि, मैं किसका बच्चा हूँ, कौन खिला रहा है, किसका कार्य है, मैं निमित्त हूँ। कितना हल्का रहा बाबा, कितने बड़े बड़े पेपर आए, है ना। सुना है ना यज्ञ के इतिहास, आंखों से आंसू नहीं थमेंगे जो पेपर बाबा के पास आए। तभी तो फरिश्ता बना ना,
क्यों? क्योंकि उसने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। सबने हिला डाला, हिले ही नहीं, तब तो फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझ कर चलो ना, अभी से समझ के चलो, बनना है नहीं, आज से प्रैक्टिस करना। मैं हूं ही फरिश्ता, भूल जाओ, मैं हड्डी मांस का शरीर नहीं, हूं ही फरिश्ता। और मैं फरिश्ता और बाकी क्या फिर सब। बोलता है ना बाबा, सबको देखो तो काला भी गोरा बन जाए, हर एक को। ज्ञानी कोई खाली भाई बहनों को देख ली फरिश्ता, बाकी लोग को नहीं, वो तो बने नहीं, ऐसा नहीं। बाबा ने मुरली चलाया ना, हर एक को फरिश्ता देखो। मैं फरिश्ता हूं, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं ना। मेरा पुराने संसार से नाता, फरिश्ते का नाता किससे है? ऊपर वाले से, सब नाता एक से। ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कारों से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से, किसी से भी नहीं, बस खत्म। फरिश्ता सबसे न्यारा। ऐसा नहीं कि चलो पुराने संसार से, संस्कार से, ब्राह्मणों से नाता रखें, नो, ब्राह्मणों से भी नहीं, सबका असुर का नाता एक परमात्मा शिव बाबा से। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, और सबका नाता किससे है? बाबा से। उस फरिश्ते की नजर से देखो और ऐसा ही वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, अभी बाबा ड्रिल करा रहे हैं। अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरने दो सभी, चाहे फरिश्ते रूप में, चाहे बीज रूप में, चाहे यहाँ ही कंबाइंड रूप में, है ना। 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियों से संपन्न विश्व की आत्माओं को किरने दो। विश्व को देना तो ऊपर चले जाओ, कनेक्ट होकर संकल्प से क्या करो, दो। ऐसी किरणें दो जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। लिखा है डेढ़ साल सब शाम, पूरी सवा शांत हो गई। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपने पोजीशन की सीट पर सेट हो। आप पोजीशन को, सभी प्रकार की जो अपोजिशन है, वार कहो या विरोध कहो, उसको समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। बहुत खास सली मुरली, बहुत विशेष, बहुत विशेष। ठीक है, अब फिर भूल जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसे पॉइंट, ऐसे मुरली का भी कलेक्शन रखो। जब कोई अवस्था ऐसी ऊपर नीचे हो ना, इस प्रकार की बातें, तुरंत उसको मुरली को पढ़ो। वरदान दे रहे सदगुरु बाबा, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, समीप लाने वाले ना समय पर, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक
और स्वचिंतक भव। सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। और बड़े पॉइंट, ठीक है। सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे ना, तो आत्माओं की क्या है, जिज्ञासा, जैसे सुनना है ना, आकर्षण होगा इस ईश्वरीय ज्ञान की ओर। आत्माओं की ग्रहण शक्ति, उनको बुद्धि में बैठेगी वो बातें ग्रहण करने की, और उनकी जो जिज्ञासा है को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। इससे क्या होगा, शुभ भावना शुभकामना रखकर सेवा करेंगे तो उनकी ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा और जानने की जो उसकी जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। जब हमने सेवा क्या भूल गया, उसकी बुद्धि में ही नहीं बैठा, लेकिन शुभ भावना शुभकामना से क्या होगा, ग्रहण शक्ति बढ़ती है। और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, सदा क्या प्रूफ, माया प्रूफ। किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से, माया प्रूफ अर्थात किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। किसी प्रकार का ना व्यक्ति उसे आकर्षण करेगा, न कोई वस्तु वैभव आकर्षण करेगा, न किसी की कमजोरी उसके अंदर जाएगी। ठीक है, जब वो स्वचिंतक करने वाली जो आत्मा है, स्व के प्रति जो स्वचिंतक रहती है, तो जब ये दोनों वरदान शुभ चिंतक और स्वचिंतक, स्वचिंतक अपने प्रति और शुभ चिंतक दूसरों, तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। इसकी प्रत्यक्षता एक बहुत समस्या का एकदम स्पेशल स्लोगन आ रहा है, और ये करना बिल्कुल सफलता मिलती है। अब करके तो देखो इसको, है ना, करते भी होंगे, और इसको अंडरलाइन करना। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। संकल्पों को अर्पण करना माना, बाबा कहते हैं ना, जो उनके सोचने का काम भी मैं करता हूँ पूरे बाबा, जिसको कहेंगे बेफिक्र बादशाह, हर कुछ बाबा को सौंप कर चलना। बस श्रीमत पे चले, बाबा को याद करें, हर संकल्प को अर्पण कर दे। मन में कुछ आ रहा है ना, कुछ क्या करें, कैसे कर बाबा, ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये सेवा, उसको भी अर्पण कर दो ना आप, तो क्या होगा, सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। हर संकल्प को अर्पण करके चले। सब चीज तो सौंप देते हैं, लेकिन संकल्पों को भी क्या करो, अर्पण करो, तो कमजोरी क्या होगी, सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अब एक इशारे आज से नया शुरू टॉपिक पे है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। ये मास, ये जून मास
वरदानी मास है ना। मम्मा का जो है तपस्या मास से भी है, मम्मा संपन्न बने ना इस मास में। तो जैसे अव्यक्त मास जनवरी मास बाबा का है, तो ये जो मम्मा का है, तो इसमें क्या करना है, इस मास में आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा ने बता दिया ना, मैं आत्मा, जब मैं आए तो मैं आत्मा। इसके अंदर की पॉइंट है, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखीपन, अंतर्मुखीपन इस देह से न्यारे, देही रूप में, देही मतलब आत्मिक, इस देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से क्या होते जाएंगे, परे होते जाएंगे। तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे। वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। जब आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे, तो क्या होगा, जब देह भान में होंगे तभी तो वातावरण के प्रभाव में आएंगे। लेकिन जब देह भान में ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वातावरण के प्रभाव में, कैसा भी वातावरण हो, इसके प्रभाव में नहीं आएंगे।